महाभारत की महागाथा में जितने पात्रों ने इतिहास रचा, उनमें से एक नाम आज भी रहस्य से घिरा हुआ है, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जो महाभारत के अंत तक एक महान योद्धा और दिव्य शक्तियों वाला योद्धा माना गया। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उसके भाग्य को लेकर कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित कर देती हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के आखिरी दिनों में जब द्रोणाचार्य मारे गए और कौरव सेना पराजित होने लगी, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में आकर रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने नींद में सोए हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस घिनौने कृत्य के बाद जब वो भाग रहा था तो भगवान कृष्ण और पांडवों ने उसका सामना किया। कहा जाता है कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो अपने कर्मों के कारण अगले कलयुग तक अमर रहेगा। उसका शरीर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, उसके घाव हमेशा रिसते रहेंगे और वो पृथ्वी पर भटकता रहेगा बिना किसी ठिकाने के। ये श्राप उसे न तो मृत्यु का वरदान देता है, न मुक्ति का। भारत के कई हिस्सों में आज भी ऐसी कथाएं सुनाई जाती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में लोग दावा करते हैं कि हर साल मंदिर में कोई अज्ञात व्यक्ति पूजा करता है और फिर गायब हो जाता है। कहा जाता है कि उसके माथे पर बड़ा घाव है और वो मरहम मांगता है, पर घाव कभी भरता नहीं। कई ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे किस्से हैं जहां लोगों ने लंबे, बलिष्ठ पर अजीबोगरीब दिखने वाले आदमी को देखा है, जो अपना नाम अश्वत्थामा बताता है। गुजरात और राजस्थान के कुछ तीर्थ स्थलों के पुजारियों ने भी दावा किया है कि एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है, पूजा करता है और अचानक ओझल हो जाता है। आधुनिक समय में कुछ यात्रियों और साधुओं ने भी हिमालय के कठिन इलाकों में ऐसे व्यक्तियों को देखने का दावा किया है, जिनकी उपस्थिति मानवीय सीमाओं से परे लगी। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा हिमालय के गुफाओं या घने जंगलों में छिपकर तपस्या कर रहे हैं। विज्ञान के पास ऐसे दावों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में अश्वत्थामा के अमरत्व का विश्वास इतना गहरा है कि आज भी लोग मंदिरों में उनका नाम लेकर कहानियां सुनाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये कथाएं प्रतीकात्मक हो सकती हैं। अश्वत्थामा अमरत्व और अपराध बोध का प्रतीक हो सकता है। फिर भी क्या हो अगर ये दावे सच हों? अगर अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच हैं, तो इसका मतलब है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि इतिहास का अंश भी है। अश्वत्थामा के अमरत्व की चर्चा केवल महाभारत के पन्नों तक सीमित नहीं है। सदियों से भारत के हर कोने में ऐसी कहानियां गूंजती रही हैं, जो इस रहस्य को जीवित रखती हैं। कई पुरानी दंतकथाएं और आधुनिक घटनाएं इस विश्वास को और गहरा करती हैं। आइए इस रहस्य की परतों को और खोलते हैं। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला इस रहस्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। स्थानीय लोग और पुजारी दावा करते हैं कि हर गुरुवार किले के भीतर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में कोई अज्ञात व्यक्ति पूजा करता है। वो व्यक्ति कभी मंदिर के खुलने से पहले आता है और किसी को दिखाई दिए बिना गायब हो जाता है। कई बार सुबह मंदिर के गर्भगृह में ताज़ी तुलसी की माला और सिंदूर के निशान पाए गए हैं। पुजारियों का मानना है कि यही अश्वत्थामा है, जो अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और राजस्थान के कुछ प्राचीन तीर्थस्थलों से भी ऐसी कथाएं सामने आई हैं। कई बार साधुओं ने बताया कि एक विशालकाय बलिष्ठ व्यक्ति, जिनकी आंखों में अजीब सी उदासी और चेहरे पर गहरी थकान होती है, रात के समय दर्शन के लिए आता है। वो हमेशा अपने माथे पर रिसते हुए घाव को ढकने की कोशिश करता है और केवल शिव मंत्रों का जाप करता हुआ चला जाता है। हिमालय के बर्फीले इलाकों में तपस्वियों और यात्रियों के अनुभव भी इस रहस्य को बल देते हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक ऐसे पुरुष को देखा जो असामान्य रूप से लंबा और शक्तिशाली था, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। जब उनसे उसका नाम पूछा गया तो उसने धीरे से कहा, मैं अश्वत्थामा हूँ, और अचानक गायब हो गया। ये घटनाएं स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे का घाव कभी नहीं भरता। ये वही घाव है जो कृष्ण के श्राप के कारण सदा खुला रहता है। कई कहानियों में बताया जाता है कि अश्वत्थामा दवा या मरहम मांगते हैं, पर चाहे जितनी कोशिश की जाए, घाव भरता नहीं है। कुछ साधुओं ने यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने उसकी कराहने की आवाज़ें दूर जंगलों या पहाड़ों में सुनी हैं। कई धार्मिक ग्रंथ और पुराण इस अमरत्व का समर्थन करते हैं। भागवत पुराण और महाभारत के कुछ श्लोकों में इसका संकेत मिलता है कि अश्वत्थामा को अगले युग तक जीवित रहना होगा। इस विचार ने पीढ़ियों से लोगों की कल्पना को प्रेरित किया है।
विज्ञान इस तरह के दावों को संदेह की दृष्टि से देखता है। इतिहासकार कहते हैं कि अश्वत्थामा की कहानियां सांस्कृतिक स्मृति और अपराध बोध का प्रतीक हैं। शायद ये कहानियां हमें ये सिखाने के लिए कही गई कि हिंसा और प्रतिशोध का रास्ता अंतहीन पीड़ा की ओर ले जाता है। फिर भी जब इतने सारे लोग इतने अलग अलग स्थानों और समय पर एक जैसे अनुभव बताते हैं तो रहस्य और गहरा जाता है। आधुनिक समय में कुछ अजीब घटनाएं भी सामने आई हैं। कुछ ट्रैकर्स और यात्री जिन्होंने हिमालय की गुफाओं का एक्सप्लोरेशन किया, दावा करते हैं कि उन्होंने वहां पूजा के ताज़े चिन्ह पाए, जहां कोई इंसान वर्षों से नहीं गया था। कुछ ने पानी के किनारे बड़े अजीब पैरों के निशान देखे। एक कहानी के अनुसार एक वृद्ध साधु ने कहा कि उन्होंने सदियों पहले एक योद्धा को श्रापित होते देखा था और वो अब भी हर गुरुवार प्रकट होकर भगवान शिव से क्षमा मांगता है। अश्वत्थामा का रहस्य केवल एक व्यक्ति की अमरता की कहानी नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति के गहरे आध्यात्मिक पहलू को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रंथों और परंपराओं में कही गई बातें केवल दंत कथाएं नहीं, बल्कि उन अनुभवों का संग्रह हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी रूप में जिया है। तो क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी इस धरती पर कहीं जीवित हैं? या केवल विश्वास की ताकत और कहानियों की शक्ति है जिसने इस विचार को अमर बना दिया? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। शायद समुद्र की गहराइयों की तरह ही हमारी भूमि के इतिहास में भी कई राज छिपे हैं जिन्हें विज्ञान और समय एक दिन उजागर करेंगे। इस तरह के और रहस्यों के लिए शैडोज एंड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर कहीं जीवित है?